दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शारदीय नवरात्रि जो कि अब प्रारंभ होने ही वाली है और पितृपक्ष जो है वो समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में हमें क्या अपने घर में कुछ करना चाहिए, अपने घर में साफ़ सफाई से संबंधित किन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए साफ़ सफाई करना चाहिए, क्योंकि अभी 15 दिनों में हमने अपने पितरों के लिए बहुत कुछ किया। इस समय में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हमने नहीं किया, वर्जित रखा और साथ में अपने पितरों के निमित्त पूजा पाठ, ब्राह्मणों को दान देना, भोजन कराना इत्यादि हम लोगों ने बहुत सारा कार्य किया जिससे हमारे पितृ प्रसन्न रहे। अब है माता को बुलाने की बारी, ठीक है? और माता जो है वो बस आने ही वाली है। शारदीय नवरात्रि 2024 की प्रारंभ होने ही वाली है। तो दोस्तों नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले हमें अपने घर में किन विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन्हीं सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है? तो देखिए दोस्तों नवरात्रि जो है आप सभी को पता ही है 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष जो है वो समाप्त हो रहा है और 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है, ठीक है? अब दोस्तों हमें जो है समय बहुत कम मिल रहा है क्योंकि एक दिन पहले सर्वपितृ अमावस्या भी है, तो उस दिन भी हमारे घर में ब्राह्मणों को भोजन वगैरह कराया जाता है। तो उस तरह से हमें समय बहुत कम मिलने वाला है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी जगना है। अपने घर की अमावस्या का कार्य है उसको करने के बाद घर की विशेष रूप से हमें साफ़ सफाई करना है। देखिए दोस्तों वैसे तो हम साफ़ सफाई करते ही हैं, लेकिन अभी जो है विशेष रूप से इसलिए भी करना है क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और विशेष रूप से ये भी साफ़ सफाई करना है कि जो घर के जाले वगैरह लगे हैं या फिर डीप क्लीनिंग करना है घर की, तो आप जो है उस एक दिन में आप कोशिश करें कि कर लें। क्योंकि देखिए माता को हम बुलाएंगे, अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही हम माता को अपने घर में विराजमान करेंगे, कलश स्थापना करेंगे, ज्वारे उगाएंगे और इन नवरात्रि में 9 रूपों की हम जो है पूजा आराधना करेंगे, ठीक है? तो इसलिए अपने घर की साफ़ सफाई विशेष रूप से जो मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसकी साफ़ सफाई, पूजा घर की साफ़ सफाई हमें विशेष रूप से कर लेना है, ठीक है? दोस्तों अगला है कि जो भी हमारे घर के पर्दे हैं, चादर हैं, डोरमैट है इत्यादि ये सारी जो चीज़ें हैं इनको बहुत अच्छे से साफ़ करना है क्योंकि देखिए दोस्तों कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं अपने घर में साफ़ सफाई। क्योंकि देखिए दोस्तों अभी जो है पितृपक्ष जो है वो समाप्त हुआ है और हम पूजा पाठ करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तो ऐसे में हमें जो है बिल्कुल शुद्ध और सात्विक रहना है। इसलिए अपने घर में हमें पर्दे, चादर, डोरमेट इत्यादि इत्यादि को साफ अच्छे से कर लेना है, ठीक है? दोस्तों अपने घर में जो है विशेष रूप से पोछा भी ज़रूर लगाएं। पोछा लगाने के बाद आप जो है गंगा जल का छिड़काव भी अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है? दोस्तों किचन की विशेष रूप से साफ सफाई करें क्योंकि देखिए दोस्तों किचन ऐसा एक जगह होता है जहाँ पे हर किसी के लिए वहाँ पे खाना तैयार होता है, चाहे वो पितृ के लिए हम लोगों ने किया या फिर अब माता रानी के लिए करेंगे, चाहे नौ कन्या का भोज कराएंगे उसमें हम लोग करेंगे। तो विशेष रूप से अपने किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग करना, हर एक डब्बे को अच्छे से साफ करना, विशेषकर जो मसाला का डब्बा है और उसमें भी जो हल्दी वाला डब्बा होता है और नमक का डब्बा, तो हमें जो है हल्दी अगर बच गया है मसाले डब्बे में, मतलब अलग से अगर रखे हैं तो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है फेंकने की। लेकिन जो मसाले डब्बे में हल्दी बचा है और नमक वाले डब्बे में जो भी नमक बचा है उसको हमें फेंक के और अच्छे से साफ़ करके फिर उसमें नया भरना है, ठीक है? तो ये आप ज़रूर कर लें क्योंकि देखिए दोस्तों नमक और हल्दी से ही शुद्धता हमारे किचन की रहती है। तो इसलिए विशेष रूप से सारे डब्बों को तो आप साफ़ करें ही, विशेष रूप से हल्दी और नमक के डब्बे को साफ़ ज़रूर करें, ठीक है? दोस्तों इस
दिन जो है वैसे तो अब नवरात्रि में कोई भी तामसिक भोजन तो करेगा नहीं, तो इसलिए शुद्ध और सात्विक भोजन ही करें, किसी भी तरह से तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ में दोस्तों अपने मंदिर की साफ-सफाई हमें विशेष रूप से कर लेना है। जो भी आसन है, दिया है, अखंड दीप हम जलाएँगे, प्रज्वलित करेंगे माता के पास। जो पुरानी चुनरी है, पहले जो भी भगवान को हम चढ़ाए हैं, ओढ़ाए हैं, पर्दे हैं, मंदिर के जो भी पर्दे हैं, उनको बहुत अच्छे से हमें साफ-सफाई कर लेना है, गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। तो इसलिए आप जो है जल्दी जगें और ये सारा कार्य आपको कर लेना है, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि अगले दिन कलश स्थापना हो जाएगा, घट स्थापना होगा। तो अगर पंडित जी आ जाएँगे तो बिल्कुल भी कोई भी काम करने का समय नहीं रह जाएगा, ठीक है? तो पूजा घर में जो भी दिए हैं, घंटी, थाली इत्यादि जो भी है, उसको बहुत अच्छे से साफ-सफाई कर लेना है, ठीक है? दोस्तों घर के पुरुषों को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो बाहर जाएँ तो पान, गुटखा, तंबाकू, शराब इत्यादि का सेवन खुद तो हम महिलाएँ तो नहीं करती हैं, लेकिन जो है विशेष रूप से जो पुरुष भाई हैं वो अगर बाहर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें का वो सेवन ना करें। विशेष रूप से आप उनको ध्यान में रखें कि इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि नवरात्रि कितना मतलब विशेष होता है, कितना पावन जो होता है 9 दिनों में हम माता रानी की पूजा आराधना करते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और दोस्तों इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें जो भी कपड़ा पहन के पूजा करना है, पूजा में बैठना है, इन 9 दिनों में हमें उसकी भी बहुत अच्छे से साफ-सफाई करना है। हमें पहन के यानी कि पहना हुआ जो भी वस्त्र है, जो जूठा है, जिसमें हमने कभी खाना खाया है, उसको धुले नहीं है, तो बहुत अच्छे से उसको धुलने के बाद ही हमें उसे दोबारा से प्रयोग करना चाहिए पूजा पाठ में, ठीक है? तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को आप विशेष रूप से ज़रूर ध्यान रखें शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले, ठीक है? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले हमें किन-किन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।